ठीक है, एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है कि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो टी कितना होगा। ठीक है, ऐसे दो सिस्टम दे रखा है, इसका C1 और इसका C2, दोनों आपस में बराबर है, तो ये जो टी थिकनेस है वो कितना होगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे चंदन, बताओ। सर पहले तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पहले यूज करेंगे दोनों के लिए। हाँ करो। कर रहे सर। ठीक है, C1 अगर लिखेंगे तो दोनों हमको क्या पैरेलल दिख रहा है क्या। दोनों पैरेलल दिख रहा है। हाँ। कि हम इसको कैसा बना सकते थे, ऐसा। ऐसे बना सकते थे कि इसमें हम फील्ड कर दिए हैं और ये एयर है। हाँ। ठीक है, दोनों पैरेलल है, तो इसका C1 लिखेंगे, तो अगर हम इसको C1 डैश बोल रहे हैं, इसको C1 डबल डैश बोल रहे हैं, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। हाँ। C1 लिखेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2 हो जाएगा, आधा है तो D, क्योंकि एरिया ये कितना है, आधा एरिया तक ही है, प्लस एप्सिलॉन नॉट A/2/D। ये चीज आ जा रहा है हमको 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। 2 तो वो के वैल्यू लिखे हैं ना। हाँ ठीक। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हमको क्या मिल रहा है, ऐसा। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ये अगर हम कैपेसिटेंस लिखेंगे तो ये एयर है, तो लिखेंगे हाँ। एप्सिलॉन नॉट A/D-T। D-T। या फिर डायरेक्ट फार्मूला भी लिख लेते हैं, इतना हम क्यों करें जब फार्मूला हमको इसके बारे में पता ही है। तो ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख रहे हैं। C2 इक्वल टू लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D-T -T प्लस T/2। T/2। यही होगा। हाँ। अब कह रहा है कि C1 और C2 आपस में क्या है, बराबर है। इक्वल है। तो इक्वल है, तो इक्वेट करके हमको T का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। सुधांशु, हाँ सर। कहाँ पे तुमको दिक्कत हो रहा था इसमें। सर इतना तो किए ही, तो सर आंसर नहीं आ रहा था। देखते हैं, यहाँ से ये गया, सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा 3D माइनस 3T प्लस 3T/2 इक्वल टू 2D। क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये कितना हो जा रहा है, एंड D इक्वल टू 3T/2, यानी कि T इक्वल टू आ जा रहा है 2D/3। टेंशन नहीं था क्या। देखते हैं एक सेकंड। आशुतोष, आशुतोष, हो गया। इसमें किसी कोई दिक्कत। हाँ सर यही आंसर है। कहीं कैलकुलेशन गलती करे होगी। हाँ सर। ठीक है, एक ऐसा सवाल देता है, हमसे पूछा जाता है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर है,
ठीक है, ये कैपेसिटर है और इसमें हम यहाँ टी थिकनेस का कोई कंडक्टर रख दिए। ये टी थिकनेस है और ये हमारा कंडक्टर है। ठीक है, यानी क्या है, कंडक्टर। ठीक है, तो इसका अब जो कैपेसिटेंस है, मान लेते हैं कि टोटल दूरी डी था, एरिया यही है, तो इसका कैपेसिटेंस अब नया क्या होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम कैपेसिटेंस नया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सी इजकल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट ए, फॉर्मूला ही रख रहे हैं, डी माइनस टी प्लस टी बाई के ऑफ कंडक्टर। तो के ऑफ कंडक्टर जो होता है वो होता है इनफाइनाइट, ये जो चीज होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, क्योंकि यहाँ टी बाई इनफाइनाइट अगर हम इसको वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। यहाँ से हम देखें ध्यान से तो हमको क्या दिख रहा है कि ये जो कैपेसिटर है कुछ इस तरीके से बिहेव करता दिख रहा है। यानी कि हमारा अगर कैपेसिटर है, अगर ये d थिकनेस का था, अगर हम इसको d माइनस टी थिकनेस ही रखें, बाकी को जितना दूर ये कंडक्टर था उसको हटा देंगे, तब भी क्या यही आ रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है। यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते थे कि अगर हम ये चीज को हम यहाँ कंसीडर ना करें, यानी कि जो टी थिकनेस है इसको हम कंसीडर ना करें, तो जो हमारा सिर्फ इतने पोर्शन का, जो हमारा ये पोर्शन का जो कैपेसिटेंस आ रहा है, ये भी यही आ रहा है। यानी कि हम जो मेटल प्लेट है उसको हटा दे रहे हैं, यानी कि हम लगाए हैं तो बस थिकनेस क्या हो गया है, कम हो गया है, उसके रहने से सिर्फ इतना ही फर्क पड़ रहा है। बात समझ आ रहा है। यानी कि अगर हमको ये पूरे में बोलेगा कि अगर हम इस पूरे में कंडक्टर पुट कर देते हैं, कोई कंडक्टर पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे डी की जगह भी डी माइनस डी होगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं, इफ, ठीक है, ये जो था हमारा प्लेट था और ये पूरे रीजन में एक कंडक्टर पुट कर दिए हैं। ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर, पूरे डी के डी में। तो इसका अब कैपेसिटेंस हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस डी, क्योंकि पूरे में रख दिए, प्लस डी बाई इंफिनिटी। ये हमको दिख रहा है कि ये इनफाइनाइट दिख रहा है, यानी कि बीच में हम कैपेसिटर रख दिए तो इसका कैपेसिटेंस जो हो गया वो इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि हम पढ़े हैं कि एक कंडक्टर होता है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यानी कि इस पे जो भी चार्ज देते जा रहे हो यहाँ पे आ रहा है और इस पे आ रहा है, लेकिन रखने से हमको कोई फायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो हो रहा है, यानी कि एनर्जी स्टोर नहीं हो रहा है। दूसरे तरीके से कह सकते थे कि इस पे से चार्ज जो है इधर की तरफ ट्रांसफर हो जा रहा है, यानी कि हम अगर दोनों को टच कर देंगे तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। इस पे हम जितना चार्ज दिए वो इधर की तरफ फ्लो कर जा रहा है, यानी कि इस पे हम कितना भी चार्ज देते जाए इसमें कुछ स्टोर हो ही नहीं रहा है, यानी कि हम इस पे इंफिनिटी चार्ज दे सकते हैं। ये वही बात हो गया कि एक हमारे पास बकेट है, नीचे यहाँ पे होल है, इसमें हम इधर से पानी भरते जाए और इधर से पानी गिरता जाए, तो हम कितना पानी भरेंगे, 10 लीटर के कैपेसिटी है इन्फिनिटी, हम गिराते जाए इधर से वो गिरते जाए। वही सिचुएशन हो गया यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे इन्फिनिटी आ तो रहा है लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे बाल्टी है, उसमें अगर नीचे छेद हो तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कभी कभी ऐसा दे देता है, तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे हमको दे रखा है कि ये दो प्लेट्स है कैपेसिटर के, इसको एक जो है ये कंडक्टिंग वायर है, तो वायर से कनेक्ट कर दिए हैं, तब सी क्या हो। ठीक है, डिस्टेंस डी ही लेना है,
एरिया ए ही लेना है। जरा सोच के बताओ क्या होगा। वायर को हटा दिए ना। वायर तो रखे हैं ना, जोड़ दिए हैं। ओ, पहले वायर नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी वायर है, तब कैपेसिटेंस क्या होगा। बोलो। 0 होगा क्या? नहीं, इनफाइनाइट होगा। ये कंडक्टिंग वायर है कि नहीं। अब सोचो कि हम जब ये चार्ज करेंगे कैपेसिटर को, तो हम अगर इस पे क्यू चार्ज दे रहे हैं, मान लेते हैं इधर से हम क्यू चार्ज दिए, ठीक है। अगर हम इसको मान लेते हैं कि ऐसा बैटरी से कनेक्टेड है, इस बैटरी की वजह से हम इसको चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो सोचो यहाँ ध्यान से क्या हो रहा है। हम इस पे इस तरीके से चार्ज इस पे क्यू दिए, अब यहाँ से ये कनेक्टेड है, तो क्या ये चार्ज इस कंडक्टिंग वायर से फ्लो होते हुए इसमें चला जाएगा। बोलो। सर यहाँ निगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये चार्ज हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता रहेगा। यानी कि अगर हम बैटरी लगाए हैं, तो इसमें से हम जितना भी चार्ज दे रहे हैं, इस तरह से हम जितना भी चार्ज देंगे, सारा का सारा फ्लो होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। तो हम चार्ज कितना दे पा रहे हैं, इन्फिनिटी। यही ना मतलब हो गया। वही चार्ज बार बार घूमते रहा तो चार्ज हम इनफाइनाइट दे रहे हैं। यहाँ कुछ स्टोर हो नहीं रहा है, लेकिन हम इन्फिनिटी चार्ज दे रहे हैं। तो सी बराबर होता है क्यू बाई वी। अब क्यू ही इनफाइनाइट, तो ये सी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्योंकि भी तो फिक्स्ड है, लेकिन चार्ज इस पे हम देते जा रहे हैं और वो इधर से फ्लो होते जा रहा है, फ्लो होते जा रहा है, ठीक है। वो वैसा ही केस हुआ कि हम अगर बाल्टी है, नीचे उसका पेनी नहीं है, ऊपर से हम पानी डालते जा रहे हैं, वो नीचे गिरते जा रहा है, डालते जा रहे हैं, वो गिरते जा रहा है, नहीं कभी भरेगा नहीं। यानी कि उसका कैपेसिटी बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी है, हम उसमें कितना भी पानी डालेंगे वो भरेगा नहीं, लेकिन वो हमारे किसी काम का है नहीं है। तो ऐसे हमसे सवाल पूछ लिया जाता है कि कितना है, तो ये बात को ध्यान रखना है कि इन सबका कैपेसिटी इन्फिनिटी होगा। अब सवाल ये उठता है कि इन्फिनिटी होते हुए भी हम इसको यूज नहीं कर रहे, क्यों। क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है। क्योंकि कैपेसिटर हम लोग पढ़े कि हम कैपेसिटर यूज करते हैं ताकि वो चार्ज स्टोर कर ले, और उस चार्ज स्टोर की वजह से जो एनर्जी स्टोर हुआ है उसको हम बाद में यूटिलाइज कर लें। लेकिन यहाँ स्टोरेज कुछ नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूअस फ्लो है। इस वजह से इन्फिनिटी आ रहा है, स्टोरेज इन्फिनिटी नहीं है। इस वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते। इतना बात क्लियर है, तो लिख लेना एक दो लाइन जो भी लिखना है, ताकि बाद में समझ में आए कि हम क्यों नहीं यूज करते हैं। अपने लैंग्वेज में लिख लो। ठीक है, यहाँ से ये एक्स वेरी कर रहा है, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी बैटरी है। K1 इज ग्रेटर देन K2, ड्रॉ पहला।
इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, सेकेंड पोटेंशियल वर्सेस एक्स। एक्स इस प्लेट से वेरी कर रहा है इधर की तरफ, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स है क्या? एक्स डिस्टेंस है इस वाले प्लेट से, इस वाले प्लेट से अगर हम लेफ्ट वाले प्लेट से अगर हम ये राइट वाले प्लेट तक जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा और पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा। यहाँ पे एक्स है डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्लेट। आया क्या बना? सर ई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ बढ़ता जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर। देख लेते हैं क्या चेंज जाएगा। ऐसा है हमारा, ठीक है। एक इधर दे रखा है कुछ मटेरियल, एक इधर मटेरियल है, ठीक है? एक यहाँ पे है ऐसा, ये K1 है, ये K2 है, ये एयर है, ठीक है। हम इसी को इसी लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हमको समझ में आए। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ये डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखो और बताओ क्या होगा इस रीजन में। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? इस पे चार्ज अगर प्लस क्यू आता है, इस पे चार्ज माइनस क्यू आता है, तो हम इस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे? या सिग्मा माइनस सिग्मा रख लो, उसके टर्म में और ज़्यादा अच्छा रहता है, ए का टर्म नहीं आता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? सिग्मा बाई K1 एप्सिलॉन नॉट, ये लिखेंगे। यस सर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? तो सिग्मा बाई K2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या लिखेंगे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा है कि हर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट, यानी कि हम हर रीजन में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी कि ऐसा पैरेलल लाइंस होगा और कांस्टेंट होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कांस्टेंट है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, और इधर से इस डायरेक्शन दिख रहा है, क्योंकि इस रीजन में पूरा सिग्मा भी कांस्टेंट है, यहाँ सिग्मा भी कांस्टेंट है, K1 भी कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है।
इसमें सिग्मा एप्सिलॉन नॉट K2 कांस्टेंट है, लेकिन हमको दे रखा है कि K1 जो है वो ग्रेटर देन K2 है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, तो सबसे ज्यादा होगा। अगर नाम दे दे तो ये 3 वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 वाला होगा, फिर 1 वाला होगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। यानी कि अगर हम बोले कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसमें है तो यहाँ पे कहीं आएगा। अगर हम इस वैल्यू को बोल रहे हैं कि ये क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, K2 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ घट जाएगा, यानी कि इस रीजन में इधर कहीं रहेगा। कांस्टेंट है यानी कि वेरी नहीं कर रहा है। और थर्ड रीजन में K1 ज्यादा है तो और थोड़ा कम रहेगा, यानी कि ये वाला वैल्यू अगर लिखे तो ये लिख रहे हैं हम सिग्मा बाई K2 एप्सिलॉन नॉट, और ये लिख रहे हैं सिग्मा बाई K1 एप्सिलॉन। बात समझ में आया? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट से लेके यहाँ तक, यानी कि इस लेफ्ट प्लेट से यहाँ तक इस रीजन में कांस्टेंट है, और ये वैल्यू होगा। इस रीजन में ये वैल्यू है, और इस रीजन में ये वैल्यू है। ठीक है, अगर हम इसको K2 को बोलते कि K2 ज्यादा है तो ये वाला लाइन जो है इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर आता। बात समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये चीज होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का। तो सर ऐसे उसको हम लाइन ज्वाइन करेंगे, क्या लाइन को पूरा ज्वाइन कर देंगे, ये इसी तरह रहेगा ग्राफ। ऐसे ही रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, शार्प इंक्रीज हो रहा है और क्या। हम्म। ठीक है, इस रीजन में इतना है, यहाँ से इतना हो गया, यहाँ से इतना हो गया। अब हमको ड्रॉ करना है V वर्सेस X कर्व, यानी कि हम फिर से इसी लाइन के नीचे ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमको समझ में आए कि क्या होगा। ठीक है, ये V वर्सेस X कर्व है। ठीक है, अब जैसे अगर हम मान रहे हैं कि ये बैटरी है हमारा, तो इधर का पोटेंशियल जीरो, तो इधर का पोटेंशियल भी, यानी कि इस पोटेंशियल को हम मान रहे हैं जीरो पोटेंशियल पे है, इस पोटेंशियल को मान रहे हैं हम भी पोटेंशियल पे। ठीक है, तो हम भी से जीरो, यानी कि इनिशियली कहाँ है, कहीं भी पॉइंट पे होगा, और फाइनली कहाँ होगा, इस जीरो पे, यानी कि हमको इस बीच में कैसा कर्व जाएगा यही हमको डिसाइड करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भी बराबर जो होता है ए इंटू डी होता है। यही होता है। हाँ। ठीक है, भी इक्वल टू डी होता है, और ये डी जैसे जैसे बढ़ेगा तो भी का ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस हम लिखते हैं डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू डी। तो हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल घट रहा है तभी, चलो ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू डी, यानी कि V2 माइनस V1 इक्वल टू ई इंटू डी। यही होता है, यानी कि जैसे जैसे ये d बढ़ेगा, यहाँ पे d की जगह x है तो हम इसको x से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ इस प्लेट से दूर जाएंगे तो यहाँ से डिस्टेंस x की टर्म में दे रखा है, तो हम इसीलिए यहाँ पे d की जगह x रख रहे हैं। V2 माइनस V1 इक्वल टू ई एक्स। ठीक है, तो V2 क्या है, तो किसी भी पॉइंट का, तो यहाँ से अगर हम V1 जो बोल रहे हैं वो तो इस लेफ्ट वाले प्लेट का है, तो V1 भी है, तो V2 माइनस वी इजकल टू ई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमको V2 क्या मिल जा रहा है, V प्लस ई एक्स। V2, अच्छा V2 तो हाइयर वाला हो गया, तो ये V होगा, ये 1, तो V1 अगर लिखेंगे तो यहाँ माइनस हो जा रहा है। ये लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे V2 जो हम लोग यहाँ डेल्टा है V इक्वल टू एक्स लिखते हैं, तो V2 जो लिखते हैं हायर पोटेंशियल वाला, और V1 जो लिखते हैं लोअर पोटेंशियल वाला, तभी ये हम फार्मूला यूज करते हैं, पता है ना। तो हायर पोटेंशियल पे हम मान रहे हैं कि ये वाला है तो V है, और इधर कहीं भी हम ले रहे हैं तो X है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ये जो है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है। किसका ग्राफ आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, लाइन विथ नेगेटिव स्लोप दिख रहा है क्या।
बोलो, ये बात दिख रहा है। यस सर। और ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कर्व पे अगर थोड़ा बहुत जाए तो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर हम वहाँ पे V1 लिख दे तो आएगा V, चलो हम इसको V0 लिख दे तो जा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इसको V0 बोल रहे हैं, ये V0 है, तो ये क्या आएगा, यहाँ से V0, V0, ये V0 माइनस सिग्मा बाई, अगर K रहेगा तो K एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। अगर K ज्यादा रहा तो ये स्लोप जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कम होगा, अगर K कम रहा तो स्लोप ज्यादा रहेगा। ये बात सबको क्लियर है। निगेटिव स्लोप अगर होता है तो हमारा कर्व ऐसा कुछ जाता है। इसमें किसी कोई दिक्कत? तो नो सर। बस अब हमको ग्राफ बना लेना है। पहले क्या है, V0 है, तो V0 से कहीं घटेगा, किसी वैल्यू तक जाएगा। ठीक है, और फाइंड करना चाहो तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, K1 है और ये 2 है, तो कर सकते हैं, लेकिन हम उतना नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हमको कर्व पूछा जाता है कि कैसा स्टेप रहेगा। तो हम जान रहे हैं कि इधर से इधर की तरफ कहीं कुछ घटेगा, किसी एक वैल्यू तक ऐसा घटेगा स्लोप स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि इस लाइन में इसका स्लोप अगर बोलेंगे तो स्लोप जो आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा बाई K1 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हम फिर इस इन दोनों के बीच में बात करें, यहाँ से यहाँ के बीच में, तो स्लोप की जगह K1 की जगह K2 हो जाएगा, और K2 जो है कम है, यानी स्लोप बढ़ जाएगा। ठीक है, स्लोप बढ़ेगा इसका मतलब ये जो होगा, अगर हम K1 कम करेंगे तो स्लोप बढ़ रहा है, तो यहाँ मतलब से ये जो, डायरेक्टली घटेगा और हाँ, ये एंगल है, तो स्लोप यही है। स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर वाला एंगल हम बोल रहे हैं, तो ये और बढ़ जाएगा, यानी कि कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? ये अगर हम θ1 बोलें, ये θ2 बोले, तो θ2 जो होगा ग्रेटर देन θ1। माइनस साइन हम नहीं ले रहे हैं, माइनस लेते तो इधर से लेते यहाँ, और थोड़ा सा, और बाद वाला स्लोप जो होगा, कर्व थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है हम लोग का, ज़्यादा पहले कैसे कर लिए हैं। ठीक है, ऐसा, ये θ2, और ये जो आ रहा है ये और ऐसा स्लोप, ये θ3, तो θ3 जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। θ3 जो स्लोप है वो कितना है, तो θ3 जो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। ये कितना है, तो सिग्मा बाई K2 एप्सिलॉन नॉट है। और ये कितना है, तो सिग्मा बाई K1 एप्सिलॉन नॉट है। सबसे ज्यादा K1, तो सबसे कम ये, उसके बाद ये। बात समझ में आया, तो ऐसा कुछ स्लोप जाएगा, यानी जीरो V0। तक सटा सकते हैं इसमें ना। हाँ, तो ये फाइनल प्लेट को हम क्या माने, 0 तक आ रहा है, आ रहा है ना, तो 0 तक रखे हैं। सर इसमें ये चीज यूज नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल दूर जाने पे घटता है। वही हो रहा है, तो घट रहा है तो कैसे घट रहा है, घट रहा है तो हम ऐसे भी घटा सकते थे, ऐसे भी घटा सकते थे, ऐसे भी घटा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें पता चल रहा है कि किस तरह से घट रहा है। हाँ, अब इससे क्या हो रहा है कि हमको दिख जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, घट रहा है। अब तुम अगर याद रखो कि स्ट्रेट लाइन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, तो स्ट्रेट लाइन की तरह घट रहा है, तो तुम अब डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये सब किए बिना ही लिख सकते हो। हम्म। ठीक है, यानी कि अगर हमको क्वेश्चन दिख जाए तो हम ये बता सकते हैं कि हाँ कैसे क्या चेंज हो। बात क्लियर है? बोलो। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग को कैपेसिटर में इतना कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग को जानना होता है कि ये सब क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी तक जितना पढ़े हैं उतना। अब पूरा चैप्टर पढ़ लिए तो कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है वो सब पूछ लो। कैपेसिटर एक जगह, और अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो उसमें रेजिस्टेंस का जरूरत पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर जब रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। अब इस चैप्टर में जहाँ जहाँ जो भी डाउट है बाकी सबका वो सब पूछ लो, कौन कौन हो अभी। ठीक है, नंदनी, यस,
हाँ सर। इस चैप्टर में जहाँ जहाँ जो दिक्कत है उसको पूछ के खत्म कर लो सुधांशु। सर हाँ, इस चैप्टर में जहाँ भी वर्क डन निकालना होगा तो वहाँ किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? वर्क डन क्या, किसके, बैटरी की वजह से? हाँ। अगर बैटरी वर्क कर रहा है तो ध्यान दो कि उसमें कितना चार्ज पास कर रहा है, और Q इंटू वी जो होगा वही हीट सप्लाइड होगा या फिर वर्क डन बाई बैटरी होगा। तो वर्क डन क्यू इंटू वी लिखेंगे। हाँ, वर्क क्या होता है जनरली हम लोग जो भी है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करेंगे, जो लॉस हो जाएगा वो लॉस है, और जितना गेन होगा वो वर्क डन होगा। सर बाकी तो हमको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में दिक्कत था। कौन सा कॉम्बिनेशन? सर जो क्वेश्चंस करवा रहे थे ना तो उसमें जैसे लाइन खींच के जो लग रहा था डायग्राम जैसा बना हुआ है ना वही सब में दिक्कत हो रहा था, उसको ट्रांसफॉर्म करने नहीं आ रहा है। जैसे इस टाइप क्वेश्चन था का? स्मार्ट प्रेप का लोगो ऐसा बना हुआ था सर, क्वेश्चन सर एक अच्छा, लाइन खींचे थे चार और दो को जोड़ दिए थे, वन और थ्री को। हाँ वो स्मार्ट वेब का लोगो ही था। हम्म, ठीक है चलो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये प्लेट से सबका सेपरेशन डी है, ये भी डी है और ये भी डी दे रखा है। एरिया ऑफ प्लेट जो है ए है, तो हमसे पूछ रहे हैं इसका इक्विवेलेंट बताओ। ठीक है, तो ध्यान से इसमें देखो, हम क्या बोले थे कि जो साइड ऊपर वाला प्लेट होगा या फिर नीचे वाला जो सबसे साइडेस्ट होगा, जो साइडेस्ट प्लेट होगा उसको या तो ऐसे रिप्लेस कर देना है यानी टी से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, या तो ऐसे या फिर ऐसा। ठीक है, ये उल्टा अगर घुमा के दिया रहता तो यानी कि हम मेरा शेप ऐसा ही होना चाहिए, और मिडिल वाला जो भी होगा उसको एच शेप से रिप्लेस कर देना है। किससे? तो ऐसा शेप से। बात क्लियर है? तो अब हम इसी चीज को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इस प्लेट को फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको सेकंड बोल रहे हैं, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ध्यान से देखो तो फर्स्ट और फोर्थ साइडेस्ट है, तो ऊपर वाले को हम ऐसा लिख लिए और नीचे वाले को ऐसा लिख लिए। ये दोनों प्लेट मिडिल है तो हमको उसको कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा? तो ऐसा, एक प्लेट को बोल रहे हैं ये प्लेट टू है, तो प्लेट थ्री ये। ठीक है, यानी ये फर्स्ट प्लेट हुआ, ये सेकेंड प्लेट, ये थर्ड प्लेट, अभी ये फोर्थ प्लेट। ठीक है, फोर्थ का भी कलर चेंज करते हैं, अरे लो। ठीक है, ये चारों प्लेट्स हो गए हमारे। अब कनेक्शन देखो, यहाँ पे कौन सा कनेक्शन है? ए जो पॉइंट है ये फर्स्ट से और फोर्थ से कनेक्टेड है, यानी कि ये फर्स्ट का एंड हो गया और ये फोर्थ का एंड हो गया, इससे कनेक्टेड है हमारा ए पॉइंट। इसको देखो, ये टू से और थ्री से कनेक्टेड है, तो टू का ये वायर है यहाँ से निकला, ये थ्री का यहाँ से निकला, और ये जो है एंड है हमारा बी पॉइंट। बात समझ आया? अब इसके बाद हमको कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमको दिख रहा है कि ये भी पॉइंट ए ही है और ये भी पॉइंट ए ही है, यानी कि पोटेंशियल यहाँ का और यहाँ का सेम है, इसलिए हम ए लिख रहे हैं। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो इसको भी बी लिख रहे हैं और इसको भी बी लिख रहे हैं। अब रिकंस्ट्रक्ट कर लो, तो ए यहाँ है, बी यहाँ है। ये वाला जो कैपेसिटर है यहाँ पे, ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, और ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, और ये वाला कैपेसिटर दोनों जो है वो बी के बीच में कनेक्टेड है, यानी कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया, यानी कि इसके बीच का डेल्टा भी अगर लिखेंगे तो जीरो आएगा। तो ये कैपेसिटर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमको सिर्फ यहाँ से दो कैपेसिटर्स बनता हुआ दिख रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, ये वाला और ये वाला।
ये वाला इसमें कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो ये भी सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और ये भी सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो सी इक्विवेलेंट जो आ जाएगा, दोनों पैरेलल में है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बात समझ आया? यही काम कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा करना है, इसमें कुछ भी और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर इसमें तो डायरेक्ट पोटेंशियल भी लिख देते तो हो ही जाता। क्या? इसमें डायरेक्ट पोटेंशियल भी लिख देते तो हो ही जाता। ए पॉइंट का मतलब जो दो कनेक्टेड है उसका सेम पोटेंशियल और बी वाला का सेम पोटेंशियल। हाँ दिख रहा है, इसलिए नहीं समझाने के लिए बोले कि अगर कोई भी रहेगा तो यही काम करना है, बाकी अगर दिख जाए, प्रैक्टिस कर रहे हो तो दिखेगा ही। हम में रहते तो डायरेक्टली इसको लिख सकते थे कि ये दोनों बीच में बनेगा ही नहीं, सिर्फ दो ही कैपेसिटर बन रहा है। ठीक है, तो वही 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप दिखना शुरू हो जाएंगे। सर एक और क्वेश्चन था, उसका फोटो भेज रहे हैं हम। सर हाँ सर ये बैटरी कनेक्टेड और बैटरी रिमूव डाइलेक्ट्रिक में वही वाला है जो कल आप बताए थे। कौन सा? कल जो बताए थे आप, जिसमें एक में चार्ज कांस्टेंट रहता था एक में पोटेंशियल। कौन सा क्वेश्चन का बात कर रहे हो, ये वाला? क्वेश्चन नहीं सर, वो हाँ टॉपिक ही था सर। एक सेकंड। हाँ हाँ था, बोलो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है सर, बस यही पूछ रहे कि एक जगह हम देखे थे बैटरी कनेक्टेड और बैटरी रिमूव्ड लिखा हुआ था, तो वो दोनों सेम ही चीज़ है ना। बैटरी रिमूव फोटो है क्या? फोटो तो नहीं है सर। बैटरी रिमूव तो नहीं लिखे थे जहाँ तक हमको याद आ रहा है। पहला जैसे कि जो टेबल बना के लिखे थे, हाँ सर। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम लोग लिखे थे कि बैटरी जो है ओपन है और सेकेंड में बैटरी कनेक्टेड था, वही वाला बोल रहे हो? हाँ सर। तो ओपन सर्किट वाले में क्या था कि हम बैटरी को कैपेसिटर को पहले चार्ज कर दिए थे, ठीक है। हम्म। आज यही डिस्कस कर ले रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे, ठीक है। जिसका भी जो डाउट है आज पूछ के खत्म कर लो। यस नंदिनी, मैसेज कर सकते हो ग्रुप में, नंदिनी अगर बोल नहीं पा रही है तो, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या था कि हम इसको चार्ज कर दिए थे क्यू और इस पे माइनस क्यू चार्ज, यानी कि कैसे भी करे हो हम लोग, हम उससे मतलब नहीं रख रहे क्योंकि पहले हम लोग चार्जिंग के मेथड सब देख चुके हैं। अब क्या किया गया इसमें कि अब हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को ऐसा धीरे धीरे इसमें पुट कर दिए, ठीक है। ये अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक है, इसको धीरे धीरे इसमें हम पुट कर दिए, तो क्या क्या चेंजेस आया वही हम देखें, ठीक है। दूसरा केस जो करे थे, हम करे थे कि इसको हम बैटरी से कनेक्टेड रख रहे थे। बैटरी से कनेक्टेड इसलिए रख रहे थे कि इसका पोटेंशियल भी है तो इसका भी पोटेंशियल भी ही रहे, और तब हम इस डाइलेक्ट्रिक को इसमें हम पुट कर रहे थे। तो इसमें चार्ज कांस्टेंट रह रहा था और इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट रह रहा था, और इसी के बेसिस पे सारे चेंजेस हम देख रहे थे। अब इसमें कौन सा बात में दिक्कत है ये बोलो? नहीं सर, ये दिक्कत नहीं है इसमें, बस इसका मतलब नाम अलग अलग दिया हुआ तो वही पूछ रहे थे। अच्छा, हाँ तो इसमें है कि कांस्टेंट चार्ज रहेगा तब हम इसको पुट कर रहे हैं, इसमें कांस्टेंट पोटेंशियल है तब हम पुट कर रहे हैं, बस इतना का डिफरेंस। क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि कांस्टेंट पोटेंशियल पे हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए तो बताओ उसका चेंज इन जो, मान लेते हैं कि कैपेसिटर कितना चेंज हुआ, चार्ज में क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, मतलब जो भी लिखे हो हमको वर्ड में पूछता है, ऐसे ही डायरेक्टली पूछता है, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखना है। हाँ सर, वो ऐसे करके था कि बैटरी कनेक्टेड एंड डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड। हाँ तो ये वाला केस हो गया, यानी कि और एक पोटेंशियल था क्या रहेगा, कांस्टेंट। हाँ और एक बैटरी, था बैटरी रिमूव्ड और डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड। हाँ इसका मतलब है कि उस पर कांस्टेंट चार्ज दे दिए फिर इंसर्ट कर रहे हैं। सर और अभी एक क्वेश्चन भेजे थे ग्रुप में अभी।
से ग्रुप में भेज दिए? सर इसमें 12 मेडिकल में वो भी सिर्फ करवाया हुआ क्वेश्चन था, उसमें भी दिक्कत था। मेरे पास तो नहीं आया, हम नहीं है क्या इसमें? डाउट वाला हम भेज देते हैं। मेरे पास तो नहीं आया। मेरा डायरेक्ट उस पर भेज दो, हम नहीं है क्या उसमें? हम भेज दे रहे सर आपको। भेज दिए सर आपका वाला में। ठीक है। हाँ, इसमें बोलो क्या दिक्कत है? सर इसमें जोड़ रहे तो मेरा दूसरा आ रहा है आंसर। पहले तो 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड को तो सीरीज में लिए हैं, हाँ तो उसका हो गया 3 आ गया इक्विवेलेंट। हाँ। फिर दूसरे में जो 1 उसको 2 को और 6 को फिर सीरीज में लेंगे। ए और बी के बीच में निकालना है तो उसको कैसे लेंगे हम? ऐसा दे रखा है ना, तो हमको तो इसी के बीच में निकालना है। हाँ तो उसको पहले से ही गायब कर दोगे तो कैसे निकलेगा? ऐसा ही है। हाँ। तो इन दोनों को ले लेंगे, हमको तो इसी के बीच में बैटरी कनेक्टेड है ना। इसे नहीं दिया है, लेकिन यही समझना है कि जो पॉइंट दे रखा है उसके इसी के बीच में बैटरी। तो हम तो ये सीरीज में अब दिख रहा है क्या? अब ऐसा फिगर है इसलिए सीरीज कर ले रहे हैं, ये वाला और ये वाला। लेकिन ऐसा इसको एज्यूम करना है कि हम इसी दो एंड को बैटरी से कनेक्ट करें या किसी और सर्किट में है। तो ये दोनों अब सीरीज दिख रहा है क्या, बताओ? हाँ। ये वाला दोनों यस सर। अभी भी सीरीज दिख रहा है। मतलब कैसे सर, रुके सर 1 मिनट। यहाँ से जब तुम आए तो एक ही रास्ता गया या दो रास्ता गया? 2 रास्ता जा रहा है। तो सीरीज कैसे? पैरेलल। पैरेलल भी कैसे? तो वही तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सर बोल रहे हैं इसको जोड़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या किए, ये 6 है ये 6 है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखें। ये दोनों तो, तो ठीक है, सीरीज पता चल जाएगा सर। तो इन दोनों को हम हटा के अब यहाँ 4 लगा सकते हैं, बताओ? ऐसा हाँ। अब लगा लिए कि 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। हम्म, और ये 1 से क्या है, पैरेलल में है। हाँ। ये दोनों एंड से कनेक्टेड है। तो अब हम इसको हटा के यहाँ पे एक ही लगा सकते हैं क्या, 4 माइक्रोफैरेड? हाँ लगा सकते हैं। अब ये दोनों देखो, अब सीरीज में दिख रहा है क्या ये? हाँ तो इन दोनों को अब सॉल्व कर सकते हैं। कर क्या आ सकते हैं। जाएगा, 6 × 4/10, यानी कि 2.4 आया। और ये 2 दे रखा है, तो ये 2.4 और ये अब देखो पैरेलल में दिख रहा है क्या, यानी कि हम इस सब को हटा के क्या लग सकते हैं अब? पैरेलल जोड़ दिए। ऐसा लगा सकते हैं। ये आ गया हम्म, 2.4। अब ये किस में दिख रहा है, पैरेलल में। पैरेलल में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4.4। और ठीक है। मॉड्यूल मॉड्यूल का किसी को कोई दिक्कत? सुधांशु तुम्हारा? पूछ ही लिए थे। पूछ लिए। यस तुम्हारा? यस घूमने चला गया। ठीक है। चंदन तुम्हारा? और कोई दिक्कत? नो सर अभी तक नहीं है, कल पूछेंगे बाकी। हम्म। सर अभी तक नहीं है, अभी कल पूछेंगे बाकी। और बोल रहे तो डाउट वाला उसके लिए क्लियर हो गया? हाँ सर बाकी बनाएंगे, अभी जो समझ गए बन जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, आज रहने देते हैं, इतना ही पढ़ना यस सर। है। बनाओ इसको पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी लुक करेंगे, आधा घंटा टाइम है अभी, छोड़ते हैं आज। और कोई कहीं दिक्कत है तो बोलो।
नहीं है सुधांशु? फिलहाल तो नहीं है सर। पीछे का कहीं भी करें, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर पोटेंशियल। तो क्या टाइम है, 10 मिनट डिस्कस कर लेते हैं फिर रहने सर देंगे मुझे बता ऐसे। रहे थे जो चैप्टर हम लोग आधा रह गया था वो वाला बाद में बताएंगे। कौन सा? वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था उसमें। अच्छा वो बचा हुआ था ना। हाँ, ठीक है, उसको भूल सर गए। लास्ट पर टॉपिक से स्टार्ट किए थे। सर उसको लास्ट में ही बताइएगा, अभी मत बताइएगा। हाँ हाँ तो अभी लास्ट। बीच में तो नहीं आएगा, उसको लास्ट में देखेंगे। मतलब यही है कि ध्यान में रखना और एक बार याद दिला देना। ठीक। ठीक है। एक मिनट। हेलो। हाँ सर। ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। बाकी अब बनाओ।